बिहार इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025 परिचय पत्र की 9वीं कड़ी में मखदूमपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र मांझी। जीवन तो जन्म से शुरू होता है। शुरुआती पढ़ाई आपकी यहाँ से कैसे हुई? बंगाली दादा ने ही बोला कि रविंदर तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? सभी के बीच में बैठने का मौका मिला तो फिर कास्टिज्म और ये हमारा जात मतलब मुसहर। मेडिकल में गए आपके बड़े भाई साहब, आप भी मेडिकल चूज कर सकते थे। इंजीनियरिंग की तरफ मूवमेंट कैसे? रविंद्रनाथ बोले कि भाई एक तो मेडिकल में गया, एक भाई इंजीनियरिंग चाहिए मुझे। आप जमशेदपुर की अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ एक्सपीरियंस होगा? रैगिंग जिसको बोलते हैं, तो टॉर्चर तो होना स्वाभाविक था। तो आप मैनेज क्या करते थे? वो तो बैकवर्ड और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हम लोग सब एक साथ हो गए। झगड़े को बढ़ावा देने वाले में से थे, झगड़ने वाले में से थे, मैनेज करने वाले में थे? आपकी प्रवृत्ति कैसी थी? जब रात के अंधेरे में जब दरवाजा कोई खटखटा दे और कहे कि भैया चलना पड़ेगा, ग्रुप फाइट हो गया, तो निकलते थे और उसमें हम अव्वल में थे। फाइट ज्यादा कर हाँ, इसको सारी नहीं चाहिए, हाथ से लड़का नहीं। तो बस यही मेरा कमिटमेंट था, खाली गोरी वाली होनी चाहिए। शादी हो गई आपकी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी आपका ससुर हो गए, तो यहीं से राजनीति की शुरुआत या राजनीति में यहीं से सोचना शुरू कर दिया? तो सब खड़ा हो गया, कहा सर 10 आदमी का 100 आदमी है भैया, तो लड़ा ना इलेक्शन, हमने ही ना सब बहुत है संख्या, हमने जीत जाओ। कहे यार हमको भी नहीं समझ में आया, चलो हम लड़ा जाए, देखते हैं क्या हो सकता है। आप अपने ससुर जी से कोई मशवरा नहीं किया? एक मेरा दोस्त है प्रमोद, हो सकता है सुनेगा तो बताएगा, बोला सुन ना तोर ससुर बहुत बड़ा आदमी है, तो क्या किया जाए कि चावल उवल वहीं से लाओ, क्योंकि 10 आदमी खाएगा कैसे, तो हम कह जाओ इलेक्शन के टाइम। हाँ, लोकसभा नॉमिनेशन कर दिया। फादर इन लॉ तू पूरा गरम बमक गए कि मैं इंजीनियर से शादी किया था कि ये चुनाव लड़ने लगा, ये क्या कर रहा है। यहाँ रविंद्रनाथ जी थे, वो लगे गरम हो गए कि तुम यार, तुमको हम इंजीनियर बनाए थे। वो हमको मने मारने दौड़े, मैं भाग गया। क्या नाम है आपका? फिल्म का नाम है मांझी द भारत। राजनीति में एंट्री की बात कर रहे थे, तो हमको उसकाते थे, ये देवेंद्र तोरा लालू यादव बड़ी मानता हूँ, जिस समाज से तू आया है यार, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, तुमको तो लालू यादव हाथ पर लेके कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। हमको चढ़ाया बढ़ाया, हम भी भाग गए। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे भी यूज किया गया। हाँ, यूज ही किया गया। 15 साल की राजनीति, 10 साल मैं राजद को दिया सर कि राष्ट्रीय जनता दल ने जब टिकट नहीं दिया तो आप लोगों ने क्या किया, जो जनता दल यू में आया, तो उसका भी एक कहानी है, उसका मैं हूँ सूत्रधार। नीतीश कुमार जी जब सुनेंगे तो आज मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने भी उस समय जीतन राम मांझी के साथ बेईमानी किया। तो 10 साल उधर लालू यादव मारा, 5 साल ये नीतीश कुमार जी मारे, फिर लगा कि चलो अब जीतन राम मांझी इधर बढ़ने लगे तो अब तो कुछ मिलेगा। कहने को तो मैं जीतन राम मांझी का दामाद हूँ, कहने को मैं इस समाज का पहला इंजीनियर हूँ जो रेपुटेड कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, कहने के लिए कि मैं इसके पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन इस एक ही सीट में भी मेरा योगदान नहीं था। तब मैं क्या किया, इस एक तरह से मैं जीतन राम मांझी से भी बगावत कर लिया ना। जी बिल्कुल, वहाँ वो भी बगावत, उन्होंने मना किया फिर भी आप बोलते हैं चुनाव दावेदारी। हम कब, और मैं आदमी भी नया जी, मेरा सिर्फ परिचय था कि मैं इंजीनियर देवेंद्र मांझी हूँ, जीतन राम मांझी का दामाद। मेरा चेहरा भी बहुत कम लोग देखे। आपके राजनीतिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे प्रकाश डालने की मुझे काम करने का इतना शौक था। क्या मिशन है अपने समुदाय को लेकर के या आगे आने वाले समय में राजनीति को लेकर के? विधायक बन जाते हैं तो बस समझते हैं कि विधायक में बन गया। 40 सीट में कुछ एडजस्टमेंट आप लोगों को नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि वो पॉसिबल है? जब हम उस समय इतनी सीट से लड़ सकते हैं तो अभी तो हमारी पार्टी पूरे बिहार में छा गया, कम से कम हम तीसरी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। ये एनडीए के गठबंधन में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, तो संभव होता हुआ दिखता है क्या? हम चिल्ला रहे हैं, ये उम्मीद तो है कि दूध मैया आएगी पिलाने, थोड़ा देर से आएगी, कम ही पिलाएगी, लेकिन जब चिल्लाएंगे तब ना आएगी। चिराग पासवान जी दावा करते हैं या बात करते हैं कि मैं बिहार की राजनीति में आने वाला हूँ, चुनाव की तरफ देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो कुछ तो परिदृश्य सामने आता हो। अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि बिहार की तरफ वो नहीं है क्या? अभी तो वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, केंद्र की तरफ। केंद्र
बिहार केंद्र से बाहर है गठबंधन में है तो हाँ। सोचना तो पड़ेगा। कि क्या ऐसी वजह है कि चिराग पासवान को आपने 5 गो लोकसभा दे दिया और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 ही सीट दिया? क्या वजह है भाई? जीतन राम मांझी भले नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बीजेपी ने कहा था कि राज्यसभा सीट, और अमित शाह ने खुद बोला था कि पत्थर का लकीर है, राज्यसभा आपको मिलेगा। कहाँ गया राज्यसभा? तो नीतीश कुमार जी ने भी ठगा, बीजेपी ने भी ठगा, लालू यादव तो खैर ठग ही लिए। तो भाई लेकिन फिर भी आप लोग साथ में पकड़े। नीति करना है तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना। क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी तक तो ठीक है भाई। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं बिहार में? किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? मुद्दा है वो लोग जैसा उछाल के लाता है, फिर उसको हम लोग क्रॉस करने के लिए हैं खड़े हैं। कार्यकाल को कैसे देखते हैं 5 वर्षों के कार्यकाल? वहां उनको काम करने में जरूर कुछ न कुछ बाधाएं हो रही होगी, जो उनके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता होगा, तभी उन्होंने पारा बदलने का और पलटी मारने का काम किया है। लेकिन मुद्दा तो अभी गर्म है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के काफी देखिए, चर्चाएं गर्म है। अभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया अलग अलग पार्टियों से इस बात को लेकर के। इस्तीफा देने वालों का चेहरा देखिए कौन लोग हैं। ये तो ठीक है, संशोधन बिल भी आ गया, लेकिन प्रश्न ये है कि ये बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव डालने वाला है और किसको प्रभावित करने वाला है? नहीं, उससे फायदा होगा। जितना लोग विरोध कर रहे हैं वो बड़े बड़े नेता लोग हैं। बिहार चुनाव में एक बार फिर से आपकी दावेदारी रहेगी? जरूर मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि राजनीति कर रहा हूँ तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। विधानसभा कौन हो? विधानसभा जो तय करेगी पार्टी। पिछली बार मखदुमपुर में थे, इस बार बहुत सारे जगह हैं। आपके अपने संकल्प और आपके अपने वादे क्या हैं अपनी क्षेत्रीय जनता से? यदि मैं विधायक बन गया वहाँ का, तो मैं अपने फंड का 50% मैं गरीबों में दूंगा ठेकेदारी करने के लिए। ठेकेदारी करो और तुम उससे रोजी रोटी बनाओ, क्योंकि देख रहे हैं कि ठेकेदारी में लोग कमा रहा है। पूरी वीडियो देखना ना भूलें। टुडेज ब्लूप्रिंट के पॉडकास्ट सेक्शन परिचय पत्र में